शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़ी बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं देश भर की। देश में कोरोना का एक दिन में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 2293 नए केस। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही। पिछले 24 घंटे में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश भर में 37,336 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके। इसमें से 1,218 लोगों की मौत हो चुकी। गोरखपुर में एक, बस्ती में 7 और देवरिया में एक मिला कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से गोरखपुर आया नेपाली नागरिक कोरोना पॉजिटिव निकला। इस तरह गोरखपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना संक्रमित। वायरस से अब तक 122 बीमार। सीआरपीएफ के 12 जवानों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित सीआरपीएफ के जवानों की तादाद 122 पहुंच गई, जबकि अभी 150 जवानों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। प्रयागराज में 5 और कोरोना संक्रमित मिले। बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाले प्रवासी मजदूर छात्र ध्यान दें, श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए हो जाएं तैयार। कोरोना संक्रमण की इस घड़ी में प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी। राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार से अलग अलग राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी। इस तरह से अब यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों के प्रवासी मजदूर ट्रेन के माध्यम से अपने घरों को जा सकेंगे। 40 दिन के 2 लॉकडाउन में 30 से 3700 के पार हुए कोरोना संक्रमित। कोरोना वायरस को लेकर अब देश में तीसरा लॉकडाउन आगामी 4 मई से होगा। ऐसे में 2 लॉकडाउन की स्थिति पर गौर करें तो दिल्ली में 40 दिन के 2 लॉकडाउन में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30 से बढ़कर 3700 पार हो चुके। मजदूरों के लिए दूसरे राज्यों से भी चलेगी ट्रेन। रेलवे किराया भी वसूलेगा। एक दिन पहले तक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल बसों के जरिए ही दूसरे राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों को लाने की बात की थी, लेकिन अगले ही दिन अपना फैसला पलट दिया। ताजा फैसले के मुताबिक रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाएगी। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम में 2 दिन में दूसरी बार संशोधन करते हुए इसका रास्ता साफ किया। 1200 यात्रियों को लेकर पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह हैदराबाद से झारखंड के लिए रवाना हुई। यात्रियों को करना होगा सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन, मास्क पहनना होगा अनिवार्य। यात्रा की शुरुआत में यात्रियों को भेजने वाले राज्य उपलब्ध कराएंगे भोजन और पानी की व्यवस्था। यात्रियों को करना होगा इन नियमों का पालन। ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्री की स्क्रीनिंग होगी। यात्री में कोविड-19 के लक्षण ना दिखने पर ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भोजन, पीने का पानी उन्हें भेजने वाला राज्य प्रारंभिक स्टेशन पर ही उपलब्ध कराएगा। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद उनके गृह राज्य की सरकार उनकी स्क्रीनिंग करेगी, क्वारंटाइन आदि की व्यवस्था करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।